गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ सबसे पहले ईश्वर का, सदगुरु का और संत समाज, पूर्ण संतों का, जो अपने विचारों द्वारा, संस्कारों द्वारा स्पिरिचुअल एजुकेशन या फिर यूँ कहें कि स्पिरिचुअल विचार पूरी कायनात को बांटकर सबको आनंद की स्थिति में ओतप्रोत करते जा रहे हैं। यही ईश्वर चाहता है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को चलाएं। ये सारा का सारा श्रेय संत समाज को ही जाता है। तो बात चल रही थी कि किस प्रकार हम सरल और अहंकार रहित होकर ईश्वर की शरणागत हो जाते हैं। और जब हम ईश्वर की शरणागत होते हैं तो निश्चित रूप से लॉ ऑफ सरेंडर हम पर लागू हो जाता है। फिर हम ईश्वर के सानिध्य में या यूं कहें सदगुरु के सानिध्य में रहकर जो कार्य करते हैं वो निश्चित रूप से हमारी मनोवृत्ति, एटीट्यूड को धीरे धीरे चेंज कर देता है। और जब मनोवृत्ति बदल जाती है तब हम निश्चित रूप से अपने लिए भी अच्छा करते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। मनोवृत्ति स्पष्टतः दो ही प्रकार की होती है, एक अच्छी मनोवृत्ति और एक बुरी मनोवृत्ति। अच्छी मनोवृत्ति में प्यार, कंपैशन, ईश्वरीय ध्यान और भक्ति से ओतप्रोत रहते हैं। मनोवृत्ति का आधार हमारे संस्कार और संगति ही होती है। संस्कार जो हमें फैमिली से मिले और संगति जो कि हम जो हमारे जहाँ सत्संग समझ लो या जहाँ हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम उठते बैठते हैं वहाँ से ही प्राप्त होती है। ये प्राप्त होती है इष्ट की पूजा, अपने इष्ट की पूजा और भक्ति से। उदाहरण अगर दिया जाए तो रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने माँ काली की पूजा करके इसको प्राप्त किया, अपने इष्ट देव की पूजा करके इस मनोवृत्ति को प्राप्त किया, इस एटीट्यूड को प्राप्त किया। और दूसरी मनोवृत्ति चेंज होती है सदगुरु की आज्ञा पालन से। सदगुरु की आज्ञा पालन में सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास भक्त हनुमान जी का है, जिन्होंने भगवान राम की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। तभी तो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। विद्यावान भी थे, गुणी भी थे, चातुर भी थे और राम काज, भगवान राम के कार्य करने को वो आतुर रहते थे कि कोई आदेश आ जाए उसको सत वचन कहकर ही वो उस काम में जुट जाते थे, चाहे वो उसका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने उस काम में जुट जाना है। तीसरी मनोवृत्ति का चेंज आता है मानवता की सेवा और कण कण में ईश्वरीय दर्शन। जब हम मानवता की सेवा करने लग जाते हैं और कण कण में ईश्वर के दर्शन करने लग जाते हैं तो वहाँ पर नाम आता है भक्त नामदेव, जो हैदराबाद में रहते थे। उन्होंने एक बार विट्ठल भगवान की वो पूजा करते थे, वो दूध नहीं पी रहे थे, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अगर आप दूध नहीं पियोगे तो मैं भी दूध नहीं पीऊँगा। जब रोना शुरू कर दिया, खूब रोते रहे, तो अल्टीमेटली ईश्वर को, विट्ठल भगवान को उनको दर्शन देने पड़े और उन्होंने उसका जो नामदेव था, वो जो दूध रखा हुआ था, परोसा हुआ था भगवान के समक्ष, उन्होंने उसको पीकर कृतज्ञ किया और बताया कि मैं उनके साथ हूँ जो मानवता की सेवा करते हैं
और जो कण कण में ईश्वर के दर्शन करते हैं। एक बार संत ज्ञानेश्वर और रामदेव इकट्ठे कहीं बाहर जा रहे थे सत्संग में, तो रास्ते में पानी की प्यास लगी दोनों को। तो उन्होंने एक कुआं देखा। जो संत ज्ञानेश्वर थे वो खुद अपनी रिद्धि सिद्धि के बल पर कुएं के नीचे तक चले गए और वहां पानी पी आए। अब रह गई नामदेव की बात। तो नामदेव ने कहा कि मेरे विट्ठल मेरे को पानी कुएं में ऊपर ला के पिलाएंगे। वही बात हुई, पानी कुएं के ऊपर की सतह तक आ गया और वहां पर फिर नामदेव ने पानी पिया। तो ऐसे थे नामदेव जी। और बाकी जो कहानी प्रचलित है कुत्ते की और रोटी की, और जो कुत्ता रोटी ले लेकर भाग रहा था और वो पीछे पीछे उसके घी लेकर जा रहे थे कि घी तो लगवा लो, और उस कुत्ते में भगवान ने अपना रूप रख के उनको दर्शन दिए। तो ये नामदेव जी, ये 3 प्रकार से जो सेवा होती है, या फिर जो आज्ञा का पालन होता है, या फिर जो इष्ट की पूजा करके भक्ति करते हैं, ये भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। और ये चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे अपने आप हमारे व्यक्तित्व में अपने आप इसके दर्शन होने लग जाते हैं। जब इस प्रकार से दर्शन होने लग जाते हैं तो हम अपने पूरी तरह से इसके सानिध्य में आ जाते हैं। तो बाकी जो बात है, प्रेम का आधार ईश्वर है, जिसने सबसे बड़ा सत्य हमें दे रखा है, सभी को यह श्वास दे रखी है। इसी का रिजल्ट है कि हम शांति, संतोष और आनंद में रहते हैं, और हमें इसे एक्सेप्ट करना है। जब तक हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से शांति, संतोष और आनंद की प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि ये 2 चीज़ें ईश्वर ने हमें प्रदान कर रखी हैं। आत्मा हमें दे रखी है अपना अंश, और दूसरे ये श्वास जो 24 घंटे आठों पैर बिना ब्रेक के हमारे शरीर में चलती रहती है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी पे अवर ग्रेटिट्यूड टू गॉड। व्हेन वी पे अवर ग्रेटिट्यूड टू गॉड, तो निश्चित रूप से वी गेट ब्लिस ऑफ द गॉड, वी गेट ब्लेसिंग ऑफ द सदगुरु, सेंट्स ऑफ द सोसाइटी एंड अवर फ्रेंड्स आल्सो। हर जीवन में आनंद की संभावनाएं हैं। हर दिन हमारे जीवन में आनंद की संभावनाएं अपने आप बढ़ने लग जाती हैं। इन्हें ही पहचानना है, आभार व्यक्त करना है, अपनी मनोवृत्ति को पॉजिटिव रखना है और करना है। चाहे किसी का रूप, इन सब का आधार ईश्वर है, लेकिन इन सब का आधार जो है ईश्वर है। अगर हमारे दिल में प्रेम है तो यह जीवन को रास्ते पर हमारा मार्गदर्शन करता है, क्योंकि प्रेम की अपनी बुद्धि है और प्रेम का अपना स्वभाव है और प्रेम की अपनी एक प्रज्ञा है। इसीलिए प्रेम में रहकर जब हम कोई कार्य करते हैं, इसीलिए जब हम किसी सदगुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं या संतों के आशीर्वाद से जो कार्य करते हैं, उसको निश्चित रूप से सफल होना ही होना है। सक्सेस उसमें मिलनी ही मिलनी है, हमारी सेटिस्फेक्शन उसमें होनी ही होनी है। और जब इस स्टेज पर हम पहुंचते हैं, ये सारी की सारी कृपा सदगुरु की ही होती है। सदगुरु के चरणों से ही आशीर्वाद निकलते हैं, ब्लेसिंग निकलती हैं। ईश्वर की कृपा, सदगुरु की कृपा, संत महात्माओं के आशीर्वाद से हम अपने सुखी जीवन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार सुखी बनने के लिए, सुखी जीवन को अपनाने के लिए हमें अपने एटीट्यूड को, हमें अपनी मनोवृत्ति को बिल्कुल स्वच्छ रखना है, स्पष्ट रखना है, सरल रखना है। जब तक हम मनोवृत्ति सरल नहीं रखेंगे, स्पष्ट नहीं रखेंगे, तब तक कोई काम होने वाला नहीं होता। क्योंकि ये है एक अच्छी मनोवृत्ति की पहचान। मनोवृत्ति की पहचान सबसे बड़ी ये है कि जो जैसा है, उसकी जैसी मनोवृत्ति है, उसको हमने एक्सेप्ट करते जाना है। एक्सेप्टेंस इज ब्लिसफुलनेस, दो इट इज वेरी टफ, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल।
जैसी जिसकी मनोवृत्ति है, हमारी अपनी मनोवृत्ति से उस मनोवृत्ति को एक्सेप्ट करते जाता है। और जब हम इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, अच्छी मनोवृत्ति है या बुरी मनोवृत्ति है, जब हम इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में शांति आनी ही आनी है। तो आज की चर्चा यहीं तक, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियोस जब बनेगी उसमें बात होगी बुरी प्रवृत्ति क्या होती है, बुरी मनोवृत्ति कैसे होती है, बुरी मनोवृत्ति किन किन की थी, वो आगे चर्चा में बात करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक्स गिविंग टू ऑल, थैंक्स टू ऑल।